गुजरता चला जाता है। हरिश्चंद्र जैसे ही चले हाथ में तलवार निकल के तारा को मंदिर से बाहर निकाला। देखा तारा तो तारा बोली महाराज क्षमा करना, मेरा कसूर इसमें कुछ नहीं है। जिस माँ ने खुद अपना पुत्र खो दिया, उस माँ के अंदर इतनी हिम्मत हो सकती कि किसी दूसरे की गोदी सूनी करे। आगे बढ़े हरिश्चंद्र केस पकड़ लिए तारा के, जवाब दिया तारा हमारे महाराज का आदेश है तो हमें पूरा तो करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तुम तलवार उठाई मारने के लिए, और जैसे ही तलवार उठाई पीछे से आकर के नारायण भगवान कलाई को पकड़ ली, और जैसे कलाई को पकड़ा तब तक विश्वामित्र आ गए। बोले राजन पत्नी को मत मारना, रुक जाओ। बोले अब क्या करने आए? तारा ने पहचान लिया तुम तो भाई महात्मा हो जिन्होंने हमें काशी में बेचा था। विश्वामित्र बोले ठीक पहचाना। हरिश्चंद्र बोले अब क्या करने आए? अब क्या हमारे प्राण लेने आए? विश्वामित्र बोले ना जी ना, अरे हम तो तुम्हारा राज्य वापस करने आए। बोले मतलब हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तारा आगे बढ़ी, क्या कहा फिर से कहना? बोले परीक्षा ली थी। परीक्षा? इसको तुम परीक्षा कहते हो? अरे तुमने घर की बर्बादी में इतनी सी कसर नहीं छोड़ी और कह रहे हो कि परीक्षा ली थी। अरे ऐसी परीक्षा किसने मानी जिसमें हमारा बेटा भी चला गया? भगवान बोले तारा बेटा कहीं नहीं गया, आवाज लगाओ बेटा के लिए। आवाज लगाई तारा ने तो रोहतांग दौड़ता हुआ आया। तारा ने गोदी में उठा लिया पुत्र। आगे बढ़े विश्वामित्र, दोनों हाथ जोड़ लिए। राजन आज एक बात आपने सच कर दी। कहते हैं कि सत्य सत्य होता है महाराज। सत्य थोड़ी देर के लिए झुक सकता है मगर हार नहीं सकता है, और सत्य सत्य ही रहता है। मान गए सच में आप धर्म पर चलने वाले, सत्य का साथ देने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो। आप अपने कहे हुए वचन से पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि पत्नी पुत्र को बेचा, खुद बिक गए, राजपाट दे दिया। यहाँ तक कि 3 के 13 हो गए, पर अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटे। आगे बड़ी तारा एक बात गई कि अब कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो। विश्वामित्र बोले राजन हम बड़े खुश हैं और हम आपका राज्य वापस करना चाहते हैं आपको। विश्वामित्र ने राज्य वापस किया। नारायण भगवान आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तारा के पास पहुंचे, जवाब दिया तारा हम बड़े खुश हैं तुमसे कि काश आगे आने वाली दुनिया में हर एक पत्नी अपने पति का साथ तुम्हारी तरह दे तो ये धरती नहीं बल्कि स्वर्ग हो जाएगा। क्या आजकल की कोई ऐसी पत्नी है जो अपने पति के साथ में विचार करना जा? इन समय से अगर खाए वे केले ना मिले, पैर वे केले ना मिले तो घर को आंगन उठाए के चौने पे डाल लेती है। याद रखना धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। आगे बढ़े नारायण भगवान बोले तारा कुछ वरदान मांग लो हमसे। तो तारा ने सिर्फ एक वरदान मांगा। कौन सा? आरी धर के मान शरीर रे और जग में जब
में गुजरता गया। महाराज अपने राज्य में वापस लौट के आए। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते। बोलिए बाग बिहारी लाल की। और ये 1100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान विकास यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस, ग्राम धारिकपुर से, और आकाश यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस के गांव धारिकपुर से, एटा से, जो हमारे जीजा जी हैं, उनकी तरफ से 1100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। और 1100 रुपए हमारे श्रीमान रतनवीर जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे जीजा हैं, जो उनके जीजा हैं, 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भक्तों के जीवन में सुख शांति बनाए रखे। कामना आकांक्षा है प्रभु। अरे विकास यादव तेरे बरनी है आज सभा में रात थमा। 1101 आज सभा करीबी बन गया। कल की कथा का विशेष ध्यान, कल भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा झांकी के द्वारा। तो सभी माता मैंने अपने घर से प्रभु की भेंट के लिए कुछ न कुछ लेकर गया। सही, बिस्किट, टॉफी, गरीब, मिश्री, पैसे, जो श्रद्धा हो वो लेकर के आना, पर खाली हाथ ना आना। एक प्यारा सा कीर्तन बोले और जिसको भी